हाय, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज हम लोग मई 2020 के लिए एक्वेरियंस के लिए कार्ड्स रीड करने वाले हैं और देखते हैं आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं एक्वेरियंस। हमारे पास एक आउटकम कार्ड है आपके लिए फॉर द मंथ, किस तरह का कार्ड रहेगा, कैसे क्लोजर्स होंगे, और एक लाइफ थीम कार्ड है फॉर द मंथ ऑफ मई की किस तरह की आपकी जो थीम है लाइफ की वो किस पे बेस्ड रहेगी, क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके थीम कार्ड के साथ एक्वेरियंस। और देखिए, इट सेज फ्लोरिश। The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life, on those of others or those of others. Okay. ऐसा लगता है कि आपके पास इनर विजडम ऑलरेडी है। आपने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, चाहे अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस जो भी रहे हों, उससे आपने काफ़ी कुछ लाइफ में सीख लिया है और वो सीखी हुई जो लर्निंग्स हैं आपकी, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया। तो हो सकता है कि उसी तरह की सिचुएशन से आप वापस गुजरें, उसी तरह की चीज़ें वापस आपकी लाइफ में हों, लेकिन उन चीज़ों को अब आपकी जो क्षमता होगी मैनेज करने की, वो पहले से काफ़ी बेहतर होने वाली है। ओके। पहला हफ्ता एक्वेरियंस आपके लिए, तो अगर आप लव सीख कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सिंगल एक्वेरियंस हैं जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं इस वक्त, तो पहला हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। और पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको जो है ये रिलेशनशिप कुछ ऐसी सी जगह से मिलेगा जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि रिलेशनशिप कैन हैपन एट सच अ प्लेस। तो अचानक आपके लाइफ में कुछ ऐसा आएगा। और ये काफ़ी कुछ वर्क रिलेटेड लगता है। तो मुझे लगता है कि वर्क एरिया में वर्क जो आपके कॉलीग्स हैं, जिन लोग को आप पहले से जानते हैं, हो सकता है कोई रिलेशनशिप इस तरह से डेवलप करे फॉर सिंगल एक्वायरेंस कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो वहाँ पर फ्लॉरिश करे। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो कार्ड में दिखती है वो ऐसी भी हो सकती है कि जो मैरिड एक्वायरेंस हैं वहाँ पर जो है ये किसी तरह के एक्सटर्नल थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की भी बात करता है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली से काफ़ी खुश हैं। यू हैव एवरीथिंग लाइक किड्स, पेरेंट्स, फैमिली, एवरीथिंग इज़ देयर, बट देन उसके अलावा आप किसी और इंसान की तरफ देख रहे हैं। रिलेशनशिप इज़ नॉट हैपनिंग, लेकिन आप यू आर आइंग ऑन समवन, आप किसी को चाहते हैं, लेकिन वो जो चाहत है वो पूरी होती नज़र मुझे यहाँ पर नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट। सिंगल एक्वेरियंस के लिए चांसेस बहुत ब्राइट है मई में। तो अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वाकई आप किसी से ज़रूर मिल सकते हैं जो इंसान आपकी रिलेशनशिप को बेटर करेगा या आपको बेहतर बनाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हैं, दिमाग में प्लानिंग तो चल रही है आप लोगों की, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डर लगता है कि कहीं आपके बारे में, आप पूरी बातें अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं इंसान को, और इसीलिए आप थोड़े से डरे हुए हैं यहाँ पर। अपने आप को आपने रोका भी हुआ है, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ फर्स्ट वीक में दिखती है। ये सिंगल और मैरिड दोनों तरह के लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मैरिड लोग शायद अपनी मैरिज के बारे में ना बताएं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, सोच रहे हों, और सिंगल लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो वो शेयर नहीं करना चाहते हैं पार्टनर के साथ, प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के साथ, लेकिन वो चाहते ज़रूर हैं किसी को इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला वीक जो है। अब देखिए इवेंट्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ रिलेशनशिप की चाहत तो दिमाग में चल ही रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपनी जॉब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, और इसीलिए वो जॉब के साथ साथ किसी नए बिजनेस आइडिया की तरफ भी काम कर रहे हैं कि कुछ नया कर लिया जाए या कोई बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अब किया कैसे जाए, फाइनेंसेस तो है नहीं, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और बहुत सोच समझ कर खर्च करना है इन करंट सिनारियो। तो देखिए ना, सोच भी रहे हैं करने की कुछ, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो बिजनेस आइडिया वो दिमाग में पनप ज़रूर रहा है उन लोगों के, जिन लोगों के पास जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है वो ये आती है कि इस वक्त आपका काफ़ी वक्त जो है फैमिली के साथ बीत रहा है, विच इज़ मच ऑब्वियस। हम लोग में से काफ़ी सारे लोग लॉकडाउन में हैं, घर में हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, लेकिन यहीं पर
कुछ ऐसा नया प्रपोजल आपके पास आएगा जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा फ्लॉरिश कर देगा। तो अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, आपको लगता है आपके करियर में या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल हैं और आप एक्चुअली रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं एक्वेरियंस, तो मुझे लगता है कि सेकंड वीक में जो रिश्ता पहले हफ्ते में सिर्फ सोच पर है, सोचा जा रहा है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, आपने सेकंड वीक में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ रिलेशनशिप सेक्टर में आपको लगता है कि एक फैमिली जो है वो फॉर्म की जा सकती है, उनके साथ शादी की जा सकती है, रिलेशनशिप को सीरियसली लिया जा सकता है और ये आपके सोलमेट की तरह साबित होंगे। लेकिन ज़रा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी हों, और वो जो इंसान है, अच्छी बात ये है, बुरी बात तो ये है कि ऑलरेडी कोई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो इंसान है वो ऑलमोस्ट जाने के वर्ज पर है, यानी कि वो उनकी लाइफ से जाने ही वाले हैं, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। एक्वेरियस, ये अच्छी एनर्जीज हैं। थर्ड वीक आपके लिए बड़ी बोरियत लेकर आ रहा है, आप बहुत परेशान हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मुझे लगता है थोड़ी इरिटेशन भी है, इस वजह से थोड़ी लैंग्वेज हार्श हो जाने वाली है, तो ज़रा अपनी भाषा पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, लोगों से ज़्यादा हार्शली बात मत करिएगा इतना ज़्यादा। बहुत परेशान हैं आप, पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या नहीं किया है, अपने पुराने अचीवमेंट की तरफ, पुराने प्रॉब्लम्स की तरफ, पुराने चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं वहाँ उनको फेस करके आप यहाँ तक आ गए हो, वो सारी चीज़ें आप सोच रहे हो और आपको लगता है आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। वो अचीवमेंट जहाँ आपको प्राउड फील कराती है, वहीं आपको थोड़ा सा हार्श भी बना रही है थर्ड वीक की एनर्जीज में। तो थोड़ा सा मतलब अभी सिचुएशन ही कुछ इस तरह की, एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को हिट कर रही हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही एडवाइस करूँगी कि जो है आप थोड़ा अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, सोच पे कंट्रोल रखें, क्योंकि उसके बाद फिर आप अच्छा फील करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि ये सभी के लिए अच्छा होगा। एक्वेरियंस, अगर किसी तरह किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं तो प्लीज़ उसको 2 बार पढ़ लीजिए कि अगर आपको ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज आए तो आपको कैसा लगेगा। कोई ईमेल राइटिंग जैसा कोई काम है तो प्लीज़ उसको पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद भेजिए। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप साइन कर रहे हैं थर्ड वीक में, लीगल डॉक्यूमेंट, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा एनालाइज करके अच्छे से गो थ्रू करिए डॉक्यूमेंट को, उसके बाद पढ़िए। घर भी रेनोवेट करने के बारे में सोच सकते हैं आप, फिर से घर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, घर को बनाने के, घर को रेनोवेट करने के, घर शिफ्ट करने के जो थॉट्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे या बहुत ज़्यादा बॉदर करेंगे इस थर्ड वीक में, मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज, फाइनेंसेस आपके कार्ड्स को रूल करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पर आ रही हैं। और अगर हम बात करते हैं आपके अगर हम यहाँ पर आपके लास्ट वीक ऑफ अगर हम यहाँ आपके लास्ट वीक ऑफ मे की बात करते हैं, तो लास्ट वीक आप जो है मुझे लगता है काम बहुत आने वाला है आपके पास लास्ट वीक में, और जहाँ आप बहुत सारा फैमिली टाइम आप बिता चुके हैं, वो उस फैमिली टाइम को आप मिस करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जो है आप आई थिंक घर पे बिता चुके हो, और अब वक्त आ गया कि आपको शायद ऑफिस जाना हो या वहाँ जाके अपना कंट्रीब्यूशन देना हो, तो आपको मतलब आपसे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है लास्ट वीक ऑफ मे में। सो तैयार हो जाइए हार्ड वर्क करने के लिए। अब बहुत रिलैक्स कर लिया है आपने बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि कार्ड्स आपको कह रहे हैं बस अब रिलैक्सेशन बहुत हुआ, अब हार्ड वर्क की बारी आ गई है, तो प्लीज़ अपना फोकस बढ़ाइए हार्ड वर्क पे और मेहनत करिए, ये चीज़ आपकी कार्ड्स में आती है। उसके अलावा फाइनेंसेस की तरफ आपका ध्यान काफ़ी है, मुझे लगता है फाइनेंसेस को लेकर थोड़े आप परेशान हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़े परेशान हैं, आप कुछ अपना भी करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर दिखता है कार्ड्स के अंदर। तो बट फाइनेंसेस को लेकर थोड़े केयरफुल रहिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए अभी फ़िलहाल के लिए। मुझे लगता है आपको पैसे को थोड़ा सा अपने पास संभाल कर रखने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो होल्ड बैक, थिंक अबाउट इट, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। अगर आप प्रमोशन देख रहे थे इस मंथ में तो मुझे लगता है कि वो होल्ड पे जाने वाली है। अगर आप सैलरी हाइक देख रहे थे तो शायद आपको सैलरी हाइक ज़रूर मिल जाए मई के मंथ में, तो वो चीज़ पॉजिटिव है आपके साथ। आपके रिलेशनशिप्स में देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न एक्वेरियंस की किस तरह के आपके रिलेशनशिप सेक्टर में मैसेजेस जो हैं आपको मिल रहे हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं।
चीज़ें उस तरह की नहीं हैं जैसी वो दिख रही हैं। मतलब आपके लिए जो मैसेज आता है, द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव, द हायर इट्स वैल्यू। अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है लाइफ में, आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आपकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है लोगों की नज़रों में, क्योंकि लोग आपको हाई मेंटेनेंस समझने लगते हैं। आपको मैनेज करने में बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो चीज़ें समझने लगते हैं आपको लेकर। तो ये एक चीज़ होती है। अगर कोई इंसान ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है लाइफ के अंदर, ज़्यादा डिमांड नहीं करता है, so it means the love comes at a very lower price, but then your value will be higher. So जितना आप कम डिमांड करोगे, मतलब अभी फ़िलहाल के सिनारियो में है, कम डिमांड करोगे, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होगे, उतना ज़्यादा आप अपने रिश्ते में इस वक्त बैलेंस बना कर रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा डिमांडिंग होगे तो करंट सिनारियो में आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। ये हमेशा के लिए नहीं है ये कार्ड। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल के लिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लोअर रखने की ज़रूरत है। दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कोई चैलेंज यहाँ नज़र नहीं आता है। रिलेशनशिप इज़ ऑल ओके। सिंगल लोगों के लिए काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द मंथ ऑफ मे। तो काफ़ी फ्लॉरिश करेंगे आपके रिलेशनशिप्स, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो। और यूनिवर्स के डायरेक्शन में जो है आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि जो डायरेक्शन उन्होंने चूज़ किया है आपके लिए, जिस जगह वो आपको लेकर जा रहे हैं, वो जगह आप ही के फ़ायदे के लिए है। और आपको आपको आगे के लिए प्रॉफिट ही देगा, आपकी बेनिफिट्स ही मिलेंगे आपको। तो अभी उस डायरेक्शन को फॉलो करते रहिए जो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, और लाइफ विल बी बेटर। आपके लिए बहुत टाइम के बाद ये कार्ड एक्चुअली रीडिंग्स में आया है किसी के, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और ये जो कार्ड है वो ये है कि आप एक गॉड बॉक्स बनाइए। गॉड बॉक्स किस तरह का होता है? छोटा सा एक बॉक्स हो सकता है, विच इज़ लाइक जो कुरियर में आते हैं हमारे बॉक्सेस, वो भी आप ले सकते हो। उसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अपनी व्हाट यू लाइक, एज पर योर लाइकिंग्स यू कैन मेक दैट बॉक्स। उसमें जैसे हम लोग पिगी बैंक्स रखते हैं, उसमें एक जगह होती है, बस उतनी जगह छोड़िए। और जैसे आप कॉइन्स अंदर डालते हैं, उसी तरह से एक स्टिकी लीजिए। स्टिकी पे अपनी कंसर्न्स लिखिए कि आप इस चीज़ से परेशान हैं, आपको इससे मुक्ति चाहिए, आप इसे छोड़ना चाहते हो, उसको स्टिकी बना के उसमें डाल दीजिए गॉड बॉक्स के अंदर। और ये प्रैक्टिस फॉलो करिए रेगुलरली। आपकी जितने भी कंसर्न्स हैं, वरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको दुख देती हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको परेशान करती है, आप जॉब को लेकर परेशान है, रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है, हेल्थ को लेकर परेशान है, वो सारे कंसर्न्स आप डालिए इस गॉड बॉक्स में। इट इज़ योर वे टू कनेक्ट विद योर एंजल गॉड, योर एंजल्स, ओके, फेरी, एंड देन get rid of all the pains you have. So they will listen this way, that these are your problems specifically, and they will try to remove those obstacles from your life. Okay, take good care of yourself, enjoy your life to the fullest, enjoy this lockdown period also to the fullest, क्योंकि इस तरह का टाइम हमें दोबारा नहीं मिलेगा, this is for sure. Okay, reach me on 8489017991. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये पेड कंसल्टेशंस के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। ईमेल करिए blossomlifetarot@gmail.com पर, और वेबसाइट है www.blossomlifetarot.com. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू अस, सो मच लव टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए चैनल को, और उन्हें बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ में हमें रीच आउट करिए अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, खुश रहिए। Have a blessed life and a blessed year ahead. Thank you.